किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। आज की इस वीडियो में हम डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट और एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट दोनों खादों को कंपेयर करके बताने वाले हैं कि आपको अपनी फसलों में कौन सा प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यदि आप फार्मर हैं, किसी भी फसल की यदि आप खेती करते हैं तो आप फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए इनमें से कोई एक खाद का प्रयोग जरूर करते होंगे। लेकिन आज हम आपको दोनों में कंपेयर करके बताएंगे कि आपकी फसलों के लिए किसमें अधिक न्यूट्रिशन मिलते हैं, अधिक पोषक तत्व मिलते हैं और कम खर्चे में मिलते हैं। कौन सा हमारे फसल के लिए, हमारी भूमि के लिए सुधारने में भी अच्छा रहता है, कौन सा हमारी फसल में रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें आप ये वीडियो देखने के बाद ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप यदि किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप ये वीडियो पूरा देख जाते हैं तो मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को बिना लाइक किए आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट वर्सेस एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट की लड़ाई, इन दोनों में कौन सा जीतता है और जो जीतता है हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डीएपी के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं। डीएपी में दो पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस। वहीं एसएसपी की बात करें तो इसमें तीन पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए मिलते हैं, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। तो ये तो इनके पोषक तत्व हो गए किसमें कितना मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारा जो एसएसपी है वो थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें तीन पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यदि इनकी परसेंटेज की बात करें तो जो डीएपी होता है उसमें नाइट्रोजन जो होता है 18% होता है, फास्फोरस 40% होता है। वहीं पर जो एसएसपी होता है उसमें जो फास्फोरस होता है 16% हो जाता है, सल्फर 11% होता है और कैल्शियम 18% होता है। तो यदि हम फास्फोरस के साथ कंपेयर करें, क्योंकि हम इसको मुख्यतः फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए ही इनका प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं, तो यदि फास्फोरस के साथ कंपेयर करें तो डीएपी के एक कट्टे में यानी कि 50 किलो डीएपी यदि आप अपनी फसलों में डालते हैं तो एक कट्टे में आपको 23 किलोग्राम फास्फोरस आपकी फसल को मिल जाएगी। वहीं यदि एसएसपी की बात करें तो एक कट्टे एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद में आपकी फसलों को 8 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा डीएपी है वो जीत जाता है, क्योंकि जो डीएपी में एसएसपी से 3 गुना ज़्यादा फास्फोरस हमारी फसलों को मिल जाती है। लेकिन ज़रा ठहरिए, यहाँ पर हमें जो प्राइस वैल्यू है उसको भी देखना पड़ेगा कि प्राइस किसका कितना है। तो देखिए जो डीएपी है वो जो कट्टा आता है हमारा, एक कट्टा डीएपी वो 1200 से 1500 रुपये तक आता है। और वहीं पर यदि हम एसएसपी खाद की बात करें तो उसका एक कट्टा आपको 300 से 350 रुपये तक आ जाता है। यानी कि यदि डीएपी में 3 गुना ज़्यादा पोषक तत्व यानी कि फास्फोरस तत्व हमारी फसलों के लिए मिल जाता है तो उसके जो प्राइस हैं वो भी 3 गुना ज़्यादा हैं। तो इस मामले में दोनों बराबर टिकते हैं, यानी कि दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन भी हमारी फसलों के लिए ज़रूरी होता है, फसलों की बढ़वार के लिए। वो एसएसपी में नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा उसका वीक पॉइंट हो सकता है एसएसपी का। लेकिन हम इससे भी एसएसपी को डीएपी से नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो उसमें जो ज़रूरी पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए सल्फर और कैल्शियम ये मिल जाते हैं, जो डीएपी में नहीं मिलते हैं। देखिए डीएपी के साथ हर किसान यूरिया का प्रयोग अपनी फसलों में करते ही हैं, तो यूरिया से जो नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाती है तो वो हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन जो किसान डीएपी डालते हैं वो सल्फर या कैल्शियम का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उनके फसलों में खेत में सल्फर और कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है, जिससे उनकी फसल का जो उत्पादन है वो गिर जाता है और फसलों में रोग भी ज़्यादा आते हैं। और जो कैल्शियम है और सल्फर है जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इनकी कम से फसलों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो पाती है, फसलों में कई तरह की बीमारियाँ भी आती हैं। तो इसलिए जब हम एसएसपी डालते हैं तो उन तत्वों की पूर्ति हो जाती है, तो वो हमारी फसलों के लिए बेहतर रहता है। तो यहाँ पर एसएसपी हमारा जीत जाता है डीएपी से। देखिए डीएपी में जहाँ आपको 1200 से 1500 रुपये का एक कट्टा खरीदने पर केवल जो 2 पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वहीं यदि आप एसएसपी में 1200 रुपये खर्च करें तो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और 4 न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। कौन कौन से? आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, उसमें फास्फोरस भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा
और उसमें सल्फर भी मिल जाएगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि एसएसपी में यदि हम 1200 रुपये खर्च भी करें तो उसमें नाइट्रोजन कैसे मिल जाएगा, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा तो होती नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। देखिए जहाँ डीएपी का आप एक कट्टा 1200 से 1500 रुपये का खरीदते हैं, आप उसको स्किप कीजिए, उसकी जगह आप केवल 900 रुपये के 3 कट्टे एसएसपी के खरीदिए, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट के खरीदिए, और 300 रुपये का 1 कट्टा यूरिया का खरीद लीजिए। यानी कि आपका जो टोटल प्राइस हुआ चार कट्टों का खरीदने का, यानी कि 3 कट्टे एसएसपी और 1 कट्टा यूरिया का, वो हो जाता है आपका 1200 रुपये। तो अब आप क्या करेंगे, तीनों कट्टे जो हमारे एसएसपी के हैं उनको एक साथ मिलाइए और उसमें 1 कट्टा यूरिया मिलाइए और तीनों को मिलाकर आप उसको अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे आपके जो खेत में जो हमारा डीएपी है, जो हम 1200 रुपये में डीएपी खरीद रहे हैं, वहीं 1200 रुपये एसएसपी और 1 कट्टे यूरिया पे खर्च करके उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन आपकी फसलों के लिए मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि 1 कट्टे एसएसपी में जो फास्फोरस होता है वो 8 किलोग्राम होता है, तो वहीं हम 3 कट्टे ले लेते हैं तो उसमें कितना होगा, 8 या 24 किलोग्राम। तो जो डीएपी है उससे ऊपर चला जाता है। जहाँ डीएपी में 23 किलोग्राम फास्फोरस मिल रहा है हमें उतने पैसे खर्च करने पे, वहीं पे एसएसपी में उतने ही पैसे खर्च करने पे हमें 24 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाता है। और उसके साथ साथ उसमें हमें सल्फर भी मिल जाएगा, कितना, 15 किलोग्राम। 1 कट्टे में 5 किलोग्राम तो 3 कट्टे में 15 किलोग्राम। और उसके साथ साथ जो हमें कैल्शियम भी मिल जाएगा एसएसपी से, कितना, 9 या 27 किलोग्राम। तो उससे अच्छे खासे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और उससे ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। तो हम इसमें 1 कट्टा यूरिया का भी मिला देते हैं तो यूरिया के 1 कट्टे में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 23 किलोग्राम होती है, और जहाँ डीएपी होता है उसमें 1 कट्टे में जो नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है हमें 9 kg मिलती है, यानी किसी उससे कहीं ज़्यादा हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा उतने ही पैसे में। और सल्फर मिल जाएगा उसके साथ साथ, जो डीएपी में नहीं मिलता है। कैल्शियम मिल जाएगा उसके साथ साथ, जो डीएपी में नहीं मिलता है। तो यदि उतने दोनों का प्राइस भी सेम रहता है तो उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इसलिए हमें एसएसपी का ही प्रयोग करना चाहिए। और आप एक की जगह 3 कट्टे उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ यूरिया मिला सकते हैं, तो वो डीएपी से बेहतर हो जाता है। वहीं पर जो डीएपी है उसकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत भी देखने को मिलती है। कभी कभी इसके प्राइस बहुत ऊपर भी चले जाते हैं, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट भी करते रहते हैं। कभी कभी 1500 पहुंच जाता है, 1600 तक पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है एसएसपी का प्रयोग। तो इस तरीके से आप एसएसपी का प्रयोग अपने फसलों में कर सकते हैं। एसएसपी में जो सल्फर होता है ये हमारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप दलहनी फसलें करते हैं या तेल वाली फसलें करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। उसके साथ साथ गन्ने की फसल में आप एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें चीनी की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा रहता है फसलों के लिए जो एसएसपी है। और जो एसएसपी होता है इसमें जो सल्फर होता है वो हमारी भूमि को सुधारने का काम करता है। यदि आपका भूमि का पीएच लेवल ऊपर जा रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है, तो उसको भी अच्छा करेगा, मेंटेन करेगा। इसको भू सुधारक भी कहते हैं जो सल्फर होता है एसएसपी में। उसके साथ साथ इसमें जो कैल्शियम होता है एसएसपी में, देखिए कैल्शियम की कमी से हमारे जैसे मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, इनमें ब्लूसम एंड रॉट रोग आता है, जिसकी वजह से हमारी जो उत्पादन है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो हमें एसएसपी डालने से कैल्शियम वैसे ही मिल जाती है, जिससे ये रोग भी नहीं आते हैं और तत्वों की पूर्ति होने से हमारी फसल भी अच्छी रहती है। और देखिए उसके साथ साथ जो एसएसपी में जो सल्फर होता है वो हमारी फसलों में जितने भी फंगस के कारण रोग आते हैं उनको कम करता है, उनको ठीक करता है। सल्फर जो होता है एंटी फंगल होता है, यानी कि जो फंगस होती हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो आपकी फसलों में यदि विल्ट की समस्या है या कोई रूट रॉटिंग आ रही है या अन्य कोई समस्या है, कोई फंगस है आपकी फसलों में, तो रोग भी नहीं आने देता है जब हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं। जो इसमें सल्फर होता है वो हमारे रोगों को आने से भी बचाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी अच्छा होता है हमारी फसलों के लिए जो एसएसपी है। तो यदि आप एसएसपी का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डीएपी वर्सेस एसएसपी की लड़ाई में हमारा कौन सा जीत जाता है, यानी कि एसएसपी ही जीतता है। क्यों जीतता है ये आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूँगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।